हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आया हूं। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। चौथे प्रैक्टिस सेट में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने उठाया था। आज उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग बच गए थे, तो आज हम इस वीडियो में उसको कवर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन ये है, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 102 किलोग्राम है। जब कोच का वजन जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है कोच का वजन कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी का औसत वजन, देखिए ध्यान से, 1 मिनट। 11 खिलाड़ी का औसत वजन कितना है? 102 है। ठीक है, तो इनका सम कितना होगा? 11 गुणे 102, इनका सम कितना निकल होगा? 11 गुणे 102। तो टोटल कितना हो गया? 11 दूना 22, 11 एकम 11। ठीक है, जब कोच का वजन जोड़ा जाता है तो कोच का वजन जोड़ा गया तो टोटल कितने हो गए? 12। तो वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 102 था तो कितना हो गया? 103 हो गया। तो अब इनका सम कितना हो जाएगा? 12 गुणे 103 हो गया। 12 गुणे 103 यानी कि 12 तिया 36 और 12 एकम 1236 हो गया। तो पूछ रहा है कोच का वजन ज्ञात कीजिए। तो 1236 में से 1122 आप घटा देंगे तो कोच का वजन आपको दिख जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कोच का वजन कितना था? 114 किलोग्राम। ठीक है ना। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एवरेज से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु 202 रुपये में खरीदता है और उसे 265 रुपये में बेच देता है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। 202 रुपये में एक वस्तु खरीदा है, सीपी दिया हुआ है। ठीक है, 202 रुपये में खरीदा, 202 नहीं है, ये 212 है। ठीक है, 212 रुपये में खरीदा है और सेल कर दिया है 265 रुपये में। तो सही सी बात है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 53 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 53 रुपये का। और प्रॉफिट किस पर होता है? प्रॉफिट होता है आपका कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है। हानि भी क्रय मूल्य पर होती है और लाभ भी क्रय मूल्य पर होता है। तो 53 रुपये का लाभ हुआ है किस पर? 212 रुपये पर इंटू 100%। ठीक है, यहाँ लगा देंगे, इंटू यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ लगा देंगे। 53 रुपये का लाभ हुआ है 212 रुपये पर इंटू 212 रुपये पर इंटू 100%। ठीक है, देखते कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 53 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 तिया 12, 5 चौ 20 21, 4 से ये 25 बार कट जाएगा। तो कितने परसेंट का लाभ है? 25% का लाभ है, 25% का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। हूबहू क्वेश्चन मैंने आपको उठाया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बहुत आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से चीज़ों को करके आगे आपको करना है। देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट में दिया हुआ है 555 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट में 38 माइनस 169, और वो भी अंडर रूट में ही है। क्या करेंगे? दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 555। दोनों तरफ का होल स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा। 555 माइनस एक्स बराबर 38 माइनस, देखिए 113 का वर्गमूल क्या होता है? 13। 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। सॉरी, 113 नहीं, 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। तो हमने 13 लिख लिया। 555 माइनस एक्स, ठीक है, कितना आएगा? 25। ये 25 आएगा, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा। 555 में से 25 घटा देंगे, 555 में से 25 घटा दें तो 0, कितना बच गया? 3, 5, यानी एक्स का मान कितना आ गया? 503। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 का विभाज्यता का नियम हम लोग को पढ़े नहीं है, लेकिन हमने 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ा है। ठीक है, 4 का विभाज्यता का नियम पढ़ा है, 8 का विभाज्यता का नियम क्या है? पढ़ा है। ठीक है, 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि भैया लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 की विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट के डिजिट क्या होने चाहिए? सम संख्या होने चाहिए। ठीक है, 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए।
8 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, ठीक है। तो ये सब तुमने पढ़ा, लेकिन 12 की विभाज्यता का नियम तो हमने पढ़ा नहीं। तो 12 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे 4 और 3 में। 4 और 3 में 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 4 का विभाज्यता का नियम एक होता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है। ये 3 की विभाज्यता का नियम है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ओके, ठीक है। तो 4 की विभाज्यता का नियम पहले चेक करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट, देखिए लास्ट के 2 डिजिट यहाँ तो कट नहीं रहे हैं। 25 कटेगा नहीं, ये ऑप्शन खत्म। 22 कटेगा नहीं, ये भी खत्म। 26 लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेगा नहीं, बचा कौन सा आपका? पहला वाला ऑप्शन। 3 का चेक करने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे 3 का चेक करेंगे तो 5 1 9 2 4 आपको देख लो, 5 1 6 9 6 15 15 2 17 17 4 21, तो 3 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ़ा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा की आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो 2:5 है। यदि उनकी आयु का योगफल 245 है तो उनके आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अल्फ़ा और बीटा के बीच आयु का अनुपात 2:5 है। योगफल कितना है? 245। इनका योगफल कितना है? 7। 7 की वैल्यू किसके बराबर कर लेंगे? 245 के। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू। तो 7 से भागा देंगे इसको, 7 से भाग करोगे तो 7 त्रिक 21, कितना बच गया? 3। 7 5 35, तो 1 की वैल्यू 35 के बराबर हो गई। कह रहा उनके आयु के बीच अंतर कितने का है? 3 का। 3 से गुणा कर दो, 35 3 कितना हो गया आपका? 105। ऑप्शन नंबर डी सवाल हो गया सही। कितना आसान क्वेश्चन है। ये सब सवाल आप उड़ा दोगे, मेरा वादा है आप उड़ाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखिए ये क्या है? प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलिन के चारों परीक्षाओं का औसत अंक 75 होना चाहिए, ओके। पहली 3 परीक्षा में उन्होंने 79, 75 और 71, ठीक है, नंबर पाए हैं, अंक पाए हैं। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसका अंक कितना होना चाहिए? बहुत सवाल है भैया। 3 में उन्होंने पाया है, एक में पाया है 79, ठीक है, दूसरे में पाया है 75 और तीसरे में पाया है 71। चौथे में मान लेते हैं x नंबर पाया है, बटा में 4। औसत बराबर होता है क्या? औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। बराबर कितना औसत दिया हुआ है? ध्यान दीजिएगा, कितना औसत दिया हुआ है, देखिएगा कितना औसत दिया हुआ है। औसत बराबर यहाँ लिखते हैं, औसत बराबर कितना दिया हुआ है? 75 के, ठीक है। 75 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 75 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 से 300, और इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 5 1 6 9 15, 7 1 21 और 1 22, 225 प्लस x। उधर जाके घट जाएगा तो x बराबर तो खुद ही 75 आ गया, यानी कि चौथे अंक में उसके 75 नंबर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से, दो संख्याओं की सबसे छोटी संख्या यानी लघुत्तम समापवर्तक 153 है। उनका अधिकतम व्यंजन का मतलब वही महत्तम समापवर्तक HCF दिया हुआ है, HCF, और ये LCM दिया हुआ है, LCM, ठीक है। HCF कितना दिया हुआ है? यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है या कट गया है सवाल में, ठीक है। दो संख्याओं में छोटी संख्या 153 है, यानी कि LCM 153 दे रखा है। उनका अधिकतम महत्तम समापवर्तक, यहाँ कट गया है कोई सवाल, ठीक है, यहाँ पे सवाल कट गया है। यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम अभी देखते हैं। वैसे आप फार्मूला बता दें, दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल संख्या इंटू सेकेंड संख्या उनके LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे LCM HCF दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्किप कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में 75 का उपयोग किया गया, ठीक है। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है? भाई 125 था,
75 किया आपने तो कितना उपयोग नहीं किया, 0 12 में 50 उपयोग नहीं किया, 50 उपयोग नहीं किया आउट ऑफ टोटल में। टोटल इतना है 125 इंटू 100%, सीधी सी बात है 100% कर लेते हैं। 5 से 25 कितना, 25 चौका 40% शेष, 40% शेष। अब चौथा ऑप्शन सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 रुपये से बढ़कर 825 रुपये हो गया है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। भैया मूल्य जब बढ़ा है तो खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे। मैंने आपको बताया है एक फार्मूला, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है। खर्चा बराबर एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन, मूल्य इंटू खपत। अगर खर्चा समान रहेगा तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा आपका खपत का रेशियो होगा। यानी मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूँ। जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट समान रहे, एक वैल्यू जिस रेशियो में चेंज होती है दूसरी वैल्यू उसके इन्वर्स रेशियो में चेंज होती है, ठीक है ना, दूसरी वैल्यू उसके इन्वर्स रेशियो में चेंज होती है। तो मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे, प्राइस दिया हुआ है, पहले 660 था, अब कितना हो गया 825 हो गया है, ठीक है। पहले देख लेते हैं इनका, हम देख लेते हैं रेशियो निकाल लेते हैं। किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 110, ठीक है, से 6 बार में कट गया, या 5 से काट लेते हैं इसको, ठीक। पहले 6 से काट लिया हमने, 11 चक, इसको 6 से काट ले, 6 कम 6 2 बज गया, ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 6 कम 6 2 बज गया, 6 18, ये नहीं कटेगा 6 से, 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से पहले काट लेते हैं, सॉरी 5 से काट लेते हैं इसको, देखिएगा 1 मिनट इसको 5 से काट लेते हैं, देखिए ध्यान से। 660 रुपये प्राइस था, 525 रुपये हो गया, कितना हो गया 525, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 660 रुपये प्राइस था, 525 रुपये हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 1 बचा 5 या 15, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 से काट लेंगे तो 5 एक कम 5, 3 बचा 5 छक 30, 5 पचे 25, ठीक है। अब 11 से कट जाएगा, दोनों 11 से कट जाएगा, 11 एक कम 11, 2 बचे 11 दूना 22, 11 एक कम 11, ये कितना बच गया आपका, 5 बचे 11 पचे 55, ठीक है। 4 3 से कट जाएगा, 4 3 12, 5 3 15, यानी जो प्राइस थी आपकी, वो प्राइस पहले 4 थी, फिर कितनी हो गई 5 हो गई। तो कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि खर्चा समान कहने की बात कर रहा है। 5 से 4 हो गया तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, किस पर 5 पे इंटू 100%, यानी कि कितनी की कमी हो गई 20% की क्या हो गई कमी हो गई 20%। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें था 20% होगा 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी को पार करने में 78 सेकंड, यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 473 मीटर लंबे पुल को पार करने में वो कितना समय लेती है, 35 सेकंड का समय लेती है। 473 मीटर लंबे पुल को पार करने पे 473 मीटर लंबे पुल पर लगे एक सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का, और रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई x है, ठीक है। 473 मीटर लंबाई पुल है और x, उसको पार करने में रेलगाड़ी कितने 78 सेकंड का समय लेती है। कितना लेती है 78 सेकंड का। और रेलगाड़ी सिग्नल को पार करने में कितना समय लेती है 35 सेकंड का। तो रेलगाड़ी की लंबाई x मान लिए, सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व किया जाए कैसे, ठीक है। तो 400 देखिएगा ध्यान से, 473 बटा में 78 बराबर प्लस x बराबर
400 और x बटा में कितना आ गया 35। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 473 गुणे 35 प्लस 35x बराबर 78x। ओके, ये उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, इधर 34 बच जाएगा। तो 473 गुणे 35 बराबर 8 पैसे 5 गए 3, 43x हो गया, 43x। तो ये 43 नीचे चला आएगा, x बराबर इतना हो जाएगा। काट लेंगे तो ये कट जाएगा आपका 11 से कट जाएगा, 11 से 11 43 11 हो जाएगा 473। तो 11 के इसमें गुणा कर लेंगे तो 11 पचे 55, 11 3 33 और 5 38, 385। x बराबर कितना हो गया 385 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें दिया होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 385, तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जब एक वस्तु को 425 रुपये में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 20 से वस्तु को कितने में बेचा गया 17 में। ठीक है ना, तो कितने में बेचा गया 17 में, तो कितने की हानि होगी 15%। तो 17 की वैल्यू देखो 425 दी है, आप 425 में बेच रहा है, कितना गुना है देख लेते हैं। 17 दूना 34, 17 तियाँ क्या, 17 दूना 34। ठीक है, 17 दूना 34 ये हो गया आपका, घटाएंगे तो 17 5, हाँ 12 में से 8 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 17 दूना 34, 8 17 25 85, 25 गुना है तो 25 गुना इसका भी कर लेंगे तो 25 दूना 50, 500, यानी कि क्रय मूल्य कितना था 500 था, 500। ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये भी दोस्तों। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट नहीं, ख़त्म हो गया सवाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ऐसे मैं आपके लिए आरपीएफ जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता मैं आपको लिए 1-2 वीडियो और भी लाने की कोशिश करूँगा। प्रीवियस ईयर जितना प्रैक्टिस है सब करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।